हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। जैसा कि आपको पता है हम टैली प्राइम की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था अल्टरनेट यूनिट के बारे में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली हर टैली की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉस्ट क्लास के बारे में, कॉस्ट कैटेगरी के बारे में एंड कॉस्ट सेंटर के बारे में, कि इसको कैसे क्रिएट करते हैं और क्यों क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कॉस्ट क्लास, कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर, ये तीनों ही चीजें आज हम इन दो क्वेश्चंस के थ्रू करके देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, कंपनी इश्यूड अ चेक ऑफ ₹5,000 टुवर्ड रेंट ऑफिस एंड गोडाउन। कंपनी ने एक चेक इशू किया है, किसके थ्रू किया है? रेंट के टुवर्ड्स किया है। उस चेक के थ्रू आपको 2 रेंट पेमेंट करनी है, ऑफिस की एंड गोडाउन की। तो इसके लिए आपको पहले कॉस्ट क्लास बनाना पड़ेगा, कैटेगरी बनाना पड़ेगा, देन कॉस्ट सेंटर बनाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हम टैली ओपन करते हैं। टैली ओपन करते हैं हम यहाँ से। टैली ओपन करने के बाद आपको अपनी कंपनी ओपन कर लेनी है। यहाँ से F3 करेंगे, कंट्रोल F3। देन जिस भी कंपनी में आप वर्क करते हो वो कंपनी ओपन कर लेनी है। यहाँ से कंपनी ओपन करने के बाद आपको जाना है क्रिएट में। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे कॉस्ट कैटेगरी, कि आप किस कैटेगरी के पेमेंट कर रहे हो। जैसे हमने कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करनी है, यहाँ पर आपको कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आ रहा। ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप शो मोर में जाएंगे, देन आपको कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट क्लास तीनों ही ऑप्शन दिख जाएंगे। सबसे पहले आपको जाना है कॉस्ट कैटेगरी पर। यहाँ आपको क्रिएट कैटेगरी करनी है कि आप किस कैटेगरी की पेमेंट कर रहे हो, रेंट की या फिर सैलरी की। यहाँ पर हम कैटेगरी क्रिएट करते हैं। यहाँ से हमने कैटेगरी क्रिएट कर ली रेंट, देन आपको यहाँ से कंट्रोल A कर देना है। बस ये एक ही कैटेगरी पहले हम क्रिएट करते हैं। देन कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर में किस किस चीज की पेमेंट कर रहे हो? रेंट पेमेंट तो कर रहे हो, पर किसका रेंट पेमेंट कर रहे हो? ऑफिस एंड गोडाउन। तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर में बनेगा ऑफिस। पहले हम यहाँ से कैटेगरी डिसाइड करेंगे, रेंट कैटेगरी है। देन फर्स्ट हम ऑफिस के रेंट की पेमेंट करेंगे, देन कंट्रोल A। सेकंड हम करेंगे गोडाउन की, फिर इसको कर लेना है आपको कंट्रोल A। कंट्रोल A करने के बाद हम आते हैं कॉस्ट सेंटर क्लास पर। कॉस्ट सेंटर क्लास पर आएंगे। सबसे पहले आपको सेंटर क्लास बनानी है। जैसे मैंने यहाँ पर नाम दे दिया लोकेशन। देन इसके बाद वो पूछेगा कैटेगरी, किस कैटेगरी की है? रेंट की है। रेंट में भी आप किस किस की पेमेंट कर रहे हो? रेंट में ऑफिस की। कितना परसेंट? जैसे आपका 5,000 था टोटल, आपने रेंट पेमेंट किया है 5,000, तो उसमें से कितना आपने किया है? उसमें से आपने कितना ऑफिस में दिया और कितना आपने गोडाउन का दिया है? तो यहाँ से हम 50% ले लेंगे दोनों का ही। गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे, देन इसमें 50%। इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। ये आपका कुछ इस तरीके से कॉस्ट सेंटर क्लास बन जाती है। पहले आपका लोकेशन आ जाएगा। लोकेशन मतलब होता है क्लास का नेम, और इसके बाद आता है रेंट, ये हमारी कैटेगरी हो गई, और कॉस्ट सेंटर जो भी आपने ऑफिस एंड गोडाउन क्रिएट किए थे ये हमारे कॉस्ट सेंटर हो गए। इसके बाद आपको कंट्रोल A कर देना है। देन जब हम इसकी पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वाउचर पर आना है। वाउचर पर क्लिक करके पेमेंट वाउचर ओपन कर लेना है। जैसे आप रेंट एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट में आपको रेंट एक्सपेंसेस की लेजर सिलेक्ट कर लेनी है, जिसकी भी आप पेमेंट कर रहे हो। यहाँ से आपको ले लेना है रेंट एक्सपेंसेस। रेंट एक्सपेंसेस की लेजर नहीं क्रिएट तो आप पहले क्रिएट करोगे रेंट एक्सपेंसेस। देन ये हमारे जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस करने के बाद कंट्रोल A कर देना है। फिर टोटल जितना भी आपकी पेमेंट हुई है 5,000 एंटर कर देना है 5,000। देन यहाँ से देखो कॉस्ट सेंटर क्लास आती है। यहाँ से आप कैटेगरी ले लेना रेंट, देन कॉस्ट सेंटर जो भी आपने फिल किया था। यहाँ से आप कॉस्ट सेंटर ऑफिस एंड गोडाउन सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल A से इसको सेव कर दोगे। देन क्रेडिट में किसके थ्रू पेमेंट कर रहे हो? कैश के थ्रू या चेक के थ्रू? चेक के थ्रू हुई है तो आप यहाँ से बैंक की लेजर सेलेक्ट कर लेना SBI। देन ये हमारा हो जाता है पेमेंट, तो इसको कर देंगे सेव। कंट्रोल A से आप पूरा वाउचर सेव कर देंगे। एक पेमेंट का तरीका तो ये होता है। एक होता है हमारा चेंज मोड, हम इसको कर देंगे चेंज मोड। सिंगल एंट्री के हिसाब से अगर हम पेमेंट करेंगे तो सिंपल आपको अकाउंट में ले लेना है चेक, जिसके थ्रू पेमेंट हो रही है। बैंक में से हमने SBI बैंक ले लिया। एंड देन जिसकी भी पेमेंट हो रही है रेंट एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर लो 5,000। देन एंटर करते हुए यहाँ पर अपने आप वो सब लोकेशन ले लेगा, गोडाउन्स।
यहाँ से आप बस अमाउंट फिक्स कर दो, देन कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल ए। सेम वैसे हम दो तरीके से पेमेंट वाउचर क्रिएट कर सकते हैं, सिंगल एंट्री वाइज और डबल एंट्री वाइज। तो कंट्रोल ए से हम इसको कर देंगे सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉस्ट सेंटर से ही रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी। कंपनी पेड कैश बाय 10,000 टुवर्ड्स सैलरी। फर्स्ट क्वेश्चन में तो रेंट पेमेंट किया था, सेकंड में हमने क्या किया है, सैलरी पेमेंट। सेकंड में जो भी आप बनाओगे कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट क्लास, वो हम बनाएंगे सैलरी की। तो सबसे पहले हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली मास्टर्स में क्रिएट पर। क्रिएट में जाने के बाद पहले हम क्रिएट करेंगे कॉस्ट कैटेगरी। कॉस्ट कैटेगरी में आना है, इस बार आपको सैलरी की कैटेगरी क्रिएट करनी है, देन कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करने के बाद कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने हैं जिसकी भी आप सैलरी पेमेंट कर रहे हो। जो भी आपके एम्प्लॉइज हैं, फर्स्ट एम्प्लॉय का नेम लिख देना। फर्स्ट आपको कैटेगरी डिसाइड करनी है। इस पहले तो आपने कैटेगरी ली थी कॉस्ट सेंटर में रेंट, इस बार आपको लेनी है सैलरी। देन सैलरी जिन भी एम्प्लॉइज को आप पे कर रहे हो उन एम्प्लॉइज का कॉस्ट सेंटर बनाना है, कंट्रोल ए कर देंगे। देन जो भी आपका सेकंड एम्प्लॉय है उसका नेम ले लेना, देन कंट्रोल ए। ये आपके दोनों कॉस्ट सेंटर बन चुके हैं। कॉस्ट कैटेगरी बन गई, कॉस्ट सेंटर बन गया। कॉस्ट सेंटर क्लास क्रिएट करने के लिए कॉस्ट सेंटर क्लास पे जाना है। फर्स्ट आपको क्लास क्रिएट करनी है, यहाँ पर हम लिख देंगे सैलरी, या उसको रेंट जो भी था लोकेशन उसे लोकेशन रहने देते हैं। एंटर करते हुए हम नीचे सेकंड क्लास बना लेंगे। सेकंड क्लास हमारी बन जाएगी यहाँ पर सैलरी। देन आपने जो भी कैटेगरी क्रिएट की थी वो सेलेक्ट कर लेना। सैलरी कैटेगरी किस किस में डिवाइड करनी है, और 50% 50% दोनों ही पार्टनर्स में डिवाइड करनी है। देन कंट्रोल ए से आप इसको सेलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पर आपकी दो क्लासेस क्रिएट हो चुकी हैं, लोकेशन एंड सैलरी की। कंट्रोल ए कर देंगे। देन इसकी पेमेंट जब हम करेंगे, पेमेंट वाउचर, देन किसके थ्रू पेमेंट हुई है, कैश के थ्रू। कैश सेलेक्ट कर लेना है। कैश सेलेक्ट करने के बाद आपको जिस भी सैलरी एक्सपेंसेस की पेमेंट की है, सैलरी एक्सपेंसेस लेने हैं। देन एंटर करते हुए कितने आपने सैलरी पेमेंट की है, 10,000 सेलेक्ट कर लेना है। देन एंटर करते हुए आपके यहाँ पर कैटेगरी आती है, आपको सैलरी ले लेना है। देन कॉस्ट सेंटर नेम में जो भी आपने एम्प्लॉइज की कॉस्ट सेंटर क्रिएट किया था वो सेलेक्ट कर लेना है। अमाउंट फिल कर देंगे दोनों ही एम्प्लॉइज के। देन इसको एंटर करते हुए हम कर देंगे कंट्रोल ए से सेव। तो ये दोनों ही हमारे वाउचर्स क्रिएट हो चुके हैं, दोनों ही क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हमने कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट क्लास के बारे में सीखा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट, क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाली हर वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।